दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है, अपने ससुराल जाती है और अपने पति का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद उसका पति आता है, बेड से एक चादर उठाता है, एक तकिया उठाता है और कमरे में एक कोने में उसको बिछाकर सो जाता है। उसकी पत्नी उसको हैरानी भरे नज़रों से देखती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। वो भी थोड़ी देर बाद बेड पर सो जाती है। लेकिन आधी रात के बाद उसके पति के फ़ोन पर किसी का वीडियो कॉल आता है। उधर से आवाज़ आती है कि कमरे की लाइट जलाओ, मुझे कमरे का कोना कोना देखना है, तुम कहाँ पर सो रहे हो, मुझे ये देखना है। दोस्तों, वो लाइट जला देता है, उसको वीडियो कॉल पर ही सारा कुछ दिखाने लगता है और देखता है कि देखो यहाँ ये सो रही है, मैं वहाँ कोने में सो रहा हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। उधर से एक बार फिर वो लड़की कहती है कि अपना वादा मत भूल जाना, अपनी कस्में मत भूल जाना, याद रखना अगर तुम उसको हाथ भी लगाओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। दोस्तों, वो लड़की जो है उस लड़के को उसके ही पत्नी से दूर रहने के लिए कह रही थी। दोस्तों, आखिर वो लड़की कौन थी? बहुत ही रोचक कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के मोतिहारी जिले की। उस लड़के का नाम मोनू होता है। मोनू अपने बहन के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था और उसे एक लड़की जिसका नाम पायल होता है उससे दोस्ती होती है और फिर उसी से प्यार हो जाता है। उसी गांव की लड़की थी कि जिस गांव में उसकी बहन का घर होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मोनू के बहन के घर से और पायल के घर वालों से बहुत दिनों से दुश्मनी चल रही थी। लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है, कहीं भी हो जाता है, किसी से भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है। तो दोस्तों, मोनू और पायल में बहुत ही गहरा प्रेम हो जाता है। ये दोनों स्कूल के दौरान ही इनमें प्रेम होता है, लेकिन जब ये दोनों कॉलेज के दौरान घर से काफ़ी दूर बाहर जाने लगते हैं तो उस दौरान एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। और पायल के ही एक सहेली के घर पर, जहाँ कोई नहीं होता है, ये लोग वहाँ पर अक्सर अपना वक्त बिताया करते थे। तो इस तरह से वो अपने संबंधों को और मजबूत कर लेते हैं और गहरा कर लेते हैं। लेकिन जब इन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, 4-5 सालों से एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, तभी जो पायल के घर वाले थे उसकी शादी के लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जो पायल है वो शादी के लिए मना कर देती है। वो कहती है अभी मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन जब उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि नहीं, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, शादी की उम्र हो गई है, तो कहती है ठीक है, मेरी शादी मोनू से करवा दो, मैं कर लूँगी। अब जब मोनू का नाम बीच में आता है तो दोस्तों बवाल मच जाता है, हंगामा मच जाता है। वो लोग कहते हैं कि तू किसका नाम ले रही है, हमारे दुश्मनों का वो रिश्तेदार है, हम उससे तेरी शादी कभी नहीं करवा सकते, ज़िंदगी में ये शादी नहीं हो सकती। दोस्तों, मोनू को भी बुलाया जाता है, उसकी बहन को बुलाया जाता है, उसके घर वालों को बुलाया जाता है। काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन ये दोनों मानने को तैयार नहीं थे। ये दोनों कहते कि हम शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं और ज़िंदगी भर एक दूसरे के ही होकर रहेंगे। लेकिन उसके बाद धमकियों का दौर शुरू होता है। पायल के घर वाले कहते हैं कि अगर तू इससे शादी करती है तो ठीक है, कर ले, लेकिन भूल जा कि तेरे माँ बाप भी कोई हैं, हम लोग घर छोड़ देंगे, तेरे नाते अब यहाँ से बह जाएंगे, दुनिया में चले जाएंगे, यहाँ पर नहीं रहेंगे। यही हाल मोनू के घर वालों का भी था। हालांकि वो चाहते थे कि रिश्ता हो जाए, लेकिन दुश्मनी जो है उस गांव में थी, उसके बहन के घर से, पायल के घर वालों से थी। शादी में इतनी सारी अड़चनें थी कि उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हुआ। अंत में हार मान कर वो सोचे कि और बवाल ना बढ़ जाए, तो वो लोग मोनू की शादी एक उर्मिला नाम की लड़की से तय कर देते हैं। अब जब ये शादी तय हो जाती है तो एक दिन पायल जो है वो मोनू से मुलाकात करती है और उससे कहती है कि साथ में जी तो नहीं सकते, लेकिन साथ में मर सकते हैं, अगर तुम्हारी मर्जी है तो मेरे साथ आओ, मैं तो अपनी जान देने जा रही हूँ। लेकिन उसको मोनू समझाता है, कहता है जान देने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम जैसा कहो मैं वैसा करूँगा, अब तो शादी तय हो गई है, शादी तो होकर रहेगी। फिर वो कहती है कि चलो कहीं भाग चलते हैं, लेकिन वो कहता है कि भाग जाने से क्या फ़ायदा, देख नहीं रहे हो इतना सारा तनाव है, घर में इतनी सारी प्रॉब्लम है, भरोसा रखो मैं तो तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारा ही होकर रहूँगा, तुम्हारे सिवा मैं किसी का हो नहीं सकता, भले ही मेरी किसी से शादी हो जाए, मैं उसको छू नहीं सकता। दोस्तों, शादी हो गई, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी, जश्न का माहौल था। उर्मिला और मोनू की शादी हो जाती है। जब उर्मिला अपने कमरे में जाती है, दुल्हन के रूप में बैठी होती है, वो
मोनू का इंतज़ार करने लगती है। मोनू कमरे में जाता है लेकिन उससे बोलता है कि माफ़ करना, मैं बहुत थका हुआ हूँ, शादी में बहुत व्यस्त था, तो आज मैं तुमसे कुछ बातें नहीं कर पाऊँगा। मुझे एक चद्दर दे दो, एक पिलो दे दो, मैं जाके उधर कॉर्नर में बिछा कर सो जाता हूँ। अब दोस्तों, आपकी पत्नी अगर पुरानी हो, 2-4 साल पुरानी हो, और तब आप ये हरकत करो कि एक चद्दर उठाकर अपने पत्नी से दूर जाकर सोने की कोशिश करो, तो दोस्तों आपके ऊपर कितने घूंसों की बौछार हो जाएगी, कल्पना कीजिए। लेकिन दोस्तों, ये शादी का पहला ही दिन था, तो उर्मिला जो है संतोष मारकर उसको दे देती है और कहती है जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों, वो जाता है वहाँ पर सो जाता है। लाइट बुझ जाती है, लेकिन उधर जो पायल थी अपने घर पर परेशान थी कि पता नहीं मोनू क्या कर रहा होगा, कहीं जो है कसम दिया है, जो वादा किया है, कहीं उसको ना तोड़ दे। वो परेशान रहती, उसको नींद नहीं आती। दोस्तों, उसको वीडियो कॉल लगा देती है। जब उसको फ़ोन लगा देती है, मोनू उठाता है, उससे कहती है कि तुम कमरे की लाइट जलाओ और मुझे दिखाओ कि तुम कहाँ पर सो रहे हो। दोस्तों, वो लाइट जला देता है और कहता है कि देखो, मुझ पर भरोसा रखो, देखो मैं यहाँ पर सो रहा हूँ। वो उर्मिला को दिखाता है, बेड पर वो एकदम बेसुध सो रही थी, कमरे का कोना कोना दिखाता है। उसके बाद जाकर उसी चद्दर पर बैठकर उससे बातें करने लगता है। अब बात करते करते इन दोनों को ख्याल ही नहीं रहता, 1-2 घंटे हो जाते हैं कि कमरे में और कोई है, लेकिन बहुत ही काफ़ी देर पहले ही उर्मिला की आँख खुल चुकी थी। वो उन दोनों की बातों को सुनने की कोशिश करती है कि ये लड़की कौन है, इस तरीके से रो रही है और इससे मेरे पति से बातें कर रही है। वहाँ से ध्यान से देखती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। वो समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कानों में लीड लगी थी, आवाज़ बाहर आ नहीं रही थी, तो इसीलिए वो सुन नहीं पाती। सिर्फ वो देखती है कि जिस तरीके से वो बात कर रही थी, तो इससे महसूस करती है कि शायद ये इसकी गर्लफ्रेंड है, इसको बहुत प्यार करती है। अब दोस्तों, मोनू पायल से कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैंने जो तुमसे वादा किया है आखिरी सांस तक निभाऊंगा। अगर मैंने कसम खा रखी है कि जीऊंगा भी तुम्हारे साथ, मरूंगा भी तुम्हारे साथ, तो तुम टेंशन मत लो। जब ऐसी नौबत आ जाएगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही होगा। काफ़ी देर बात करने के बाद फ़ोन कट जाता है, सारे लोग सो जाते हैं। अगला दिन सुबह होता है। दिन भर जो उर्मिला थी उसको देखने वाले आ रहे थे, इतने सारे रिश्तेदार थे, तो उसकी मुंह दिखाई का रस्म वगैरह चलता रहा। उर्मिला ने किसी से कुछ कहा नहीं, किसी से कुछ पूछा नहीं, मोनू से भी उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब शाम हुई, रात हुई, सोने का टाइम हुआ, तो एक बार फिर मोनू चद्दर उठा लेता है और कहता है मैं कल वाली जगह पर सोऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, जाके वहाँ पर बिछा के और जैसे ही लेटता है, उसके पास उर्मिला जाती है, उसका हाथ पकड़ के बेड की तरफ खींचने लगती है, लेकिन वो अपनी तरफ खींचता है, बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। उर्मिला कहती है मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, बस इज्जत से चलो वहाँ पर बैठकर मुझे बता दो। वो कहता नहीं, तुम्हें जो कुछ कहना हो, जो कुछ बताना है, वो यहीं पर बैठकर बताओ। अब दोस्तों, उर्मिला जो है वहीं पर बैठ जाती है और उससे कहती है ये बताओ कि आप कल किससे बातें कर रहे थे। दोस्तों, मोनू शक पका जाता है। वो बोलता है कौन सी बात, कैसी बात, मैं कब कर रहा था। तो बोलती है देखो, अब 24 घंटे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तो मुझसे तो कुछ भी छुपाना नामुमकिन है तुम्हारा। तुम जिससे बात कर रहे थे, मैं सारा कुछ देख रही थी तुम्हारे फ़ोन पर, कुछ छुपाने की ज़रूरत है नहीं, बस ये बता दो कि माजरा क्या है। अब दोस्तों, उसके बाद जो मोनू है वो उर्मिला से अपने और पायल के 5 सालों के रिश्ते को एक एक करके बता देता है कि हमने कैसे कैसे हमें दोस्ती हुई, प्यार हुआ, हमारे कैसे रिश्ते हैं। अब दोस्तों, वो कहता है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मेरी और तुम्हारी शादी जो है ये समझ लो एक मजबूरी में हुई है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्योंकि मेरे जो घर वाले थे वो ऐसी ऐसी बात कर रहे थे कि घर छोड़कर चले जाएंगे, तुम रहना, ये करना, वो करना, तो बस मेरी मजबूरी थी, मैं कुछ कह नहीं पाया। लेकिन जो पायल है वो मेरे बिना रह नहीं सकती, मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता, मेरा भी वही हाल है। अब दोस्तों, इसके बाद जो उर्मिला थी वो कहती है चलो ठीक है। वो भी किसी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि देखो यहाँ पर ऐसी सी बात है, ऐसा ऐसा माजरा है, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो। दोस्तों, उर्मिला अगले को सारी बात बताने के बाद फ़ोन काट देती है। तो उसके बाद मोनू कहता है उससे कि ये कौन था जिससे तुम बात कर रही थी। दोस्तों, उर्मिला कहती है कि जैसे तुम्हारा पायल के साथ रिश्ता है वैसे मेरा भी किसी के साथ रिश्ता है, मैं आकाश से बात कर रही थी। तो इस पर मोनू कहता है कि फिर तुमने शादी क्यों की मुझसे,
तो कहती है कि जैसे तुमने मुझसे शादी की वैसे मैंने तुमसे शादी कर ली। वो बोलता है मेरी तो मजबूरी में शादी हुई थी। तो उसने बोला मेरी भी तो मजबूरी में शादी हुई थी, मेरे भी पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने मेरी शादी कर दी। जैसे तुम पायल के लिए परेशान हो वैसे मैं आकाश के लिए परेशान हूँ। जैसे तुम एक दूसरे के लिए रो रहे हो वैसे हम एक दूसरे के लिए रो रहे हैं। जैसे तुम उसे पाना चाहते हो वैसे वो भी मुझे पाना चाहता था। दुनिया में अक्सर ऐसा क्यों होता है कि प्यार किसी और से करो और शादी किसी और से हो जाती है। दोस्तों उसके बाद फिर मोनू कहता है कि अब फिर क्या करें। तो हंसने लगती है, बोलती है करना क्या है, तुम अपनी वाले से बात करो, मैं अपने वाले से बात करती हूँ। दोस्तों उसके बाद वो हंसने लगती है, बोलती है मैं मजाक कर रही हूँ, बात करने से तो ज़िंदगी कट नहीं जाएगी, अब आगे सोचना है कि हमको करना क्या है। अब दोस्तों ये सुनने के बाद मोनू खुश हो जाता है और कहता है कि चलो मेरी कम से कम एक टेंशन तो तुमने दूर कर दी। मैं बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था कि तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, तुम्हारे साथ ये क्या किया जा रहा है, लेकिन अब तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला कि चलो मुझसे अलग होने के बाद तुम दुखी नहीं होगी क्योंकि तुम्हारा भी कोई है। दोस्तों उसके बाद उर्मिला कहती है कि चलो पायल को फ़ोन लगाओ। दोस्तों पायल को वीडियो कॉल लगा देता है। उर्मिला उससे बात करती है और कहती है कि बहन तुम मुझ पर भरोसा रखो, चाहो तो सीसीटीवी लगवा दो, अब मैं तुम्हारी कहानी जान चुकी हूँ, अब मैं खुद ही नहीं छूऊंगी इसको और तुम इसके तरफ से निश्चिंत रहो। उसके बाद वो आकाश को भी फ़ोन लगा देती है। अब दोस्तों ये चारों एक दूसरे से बात करते हैं और खिचड़ी पकाने लगते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, फिर हम लोग ऐसे मिलेंगे वैसे मिलेंगे। लेकिन उनको नहीं पता कि शादी हो चुकी थी, गांव था, समाज था, रिश्तेदारी थी, बहुत सारी समस्याएं थीं, लेकिन कुछ पलों के लिए ही सही ये लोग दुनियादारी भूल चुके थे। उसके बाद उर्मिला जो है अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और कहती हैं कि मम्मी देखो ऐसा ऐसा हाल है, देखो ये यहाँ कोने पर सो रहे हैं, ये मुझको छुएंगे तो इनकी गर्लफ्रेंड अपनी जान दे देगी, मैं इनको छूऊंगी तो ये खुद अपनी जान दे देंगे। अब बताओ आप लोगों ने बहुत कुछ जात बिरादरी ऊंच नीच की दुहाई देकर हमारी शादी तो करवा दी, लेकिन अब बताओ आप मैं यहाँ पर रहूँ तो कैसे रहूँ, किसके साथ रहूँ, क्या करूँ, अब तुम ही बता दो, जैसा आप लोग बताओगे वैसा मैं कर लूँगी। आप लोगों ने जैसे शादी करवा दिया वैसे ज़िंदगी भी बिताने के लिए कहोगे तो हम ज़िंदगी भी बिता लेंगे। दोस्तों उसके बाद उर्मिला की माँ हैरान रह जाती हैं, रोने लगती हैं। वो कहती हैं बेटा हम कल ही आ रहे हैं तुम्हारे पास। अब दोस्तों जब वो ये सब जान गए कि उनका जो दामाद है जिससे उन्होंने शादी की है वो इस तरीके से फंसा हुआ है, एक बेवफा है, तो उनको आकाश अब अच्छा लगने लगता है। उसके बाद आकाश को लेकर उसके उर्मिला के मम्मी पापा जो थे वहाँ उस घर पर आते हैं, मोनू के घर पर आते हैं। ये सारे लोग बात करते हैं कि अब क्या होगा। तो दोस्तों ये लोग फैसला करते हैं, आकाश के घर वाले, मोनू के घर वाले और उर्मिला के घर वाले, कि चलो बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, चलो पायल के घर पर चलते हैं। अब जब ये लोग पायल के घर पर जाते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, इन्हीं के लिए सब कुछ करना है, तो बुरी तरीके से भड़क जाते हैं। वो बोलते हैं कुछ भी हो मैं अपने बेटी को उस घर में नहीं भेज सकता, अपने दुश्मनों के रिश्तेदारों के घर नहीं भेज सकता। दोस्तों वहीं पर मोनू की बहन भी खड़ी थी, उसके बहनोई भी थे, उसके सास ससुर भी थे उसके बहन के। उन लोगों ने बोला कि भाई तू मेरे ही गांव का है और इस तरीके से मन में गुबार मत पाल, हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं, जो भी दुश्मनी है, जो भी गलती हुई है, चाहे तुम्हारी ही तरफ से हुई हो चाहे हमारे तरफ से हुई हो, बच्चों के लिए हम तुमसे माफ़ी चाहते हैं, तुम माफ़ कर दो। देखो बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, मन से सारा गुबार निकाल दो और बच्चों के लिए ही सब कुछ करना है। बच्चे नहीं सुखी रहेंगे तो फिर तू क्या करेगा? तेरी बेटी ही अपनी जान दे दे तो क्या करेगा? क्या तेरी इससे बदनामी नहीं होगी? हम तो तुझसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, एक दुश्मनी के अलावा और तो कोई दिक्कत है नहीं, तू है तो अपनी बिरादरी का ही। अब दोस्तों जब पायल के पिताजी को इतने लोग समझाते हैं तो वो भी मान जाते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही अनोखी कहानी जब मुझे मिली, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, मुझे लगा कि आप लोगों को सुनाना चाहिए। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके बताइए कि आप क्या जिससे प्यार करते थे उसी से शादी हुई है या फिर कोई और आपके साथ रह रहा है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।